तो हेलो गाइस, मैं मनीष एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनीष ट्रांसलेशन पर स्वागत है। तो गाइस, अगले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग उसका तीसरा नंबर पढ़ेंगे जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है गाइस, तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और वीडियो आपको कैसी लगी गाइस कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है गाइस, तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो चलो गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इसकी क्रिया क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, तो इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुकी हूँ, चुके हूँ आदि शब्द आता हो तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस इसके पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने इसको 4 भाग में डिवाइड किया है। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में। ठीक है, तो पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा जैसे मैं खाना बना चुका हूँ। ठीक है, तो गाइस हैज किसके साथ, हैव किसके साथ। ठीक है, तो हैज जो हमारा है ये जैसे आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और जो ही आएगा इसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गाइस चलो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसे हमारा पहला सेंटेंस है मैं खाना बना चुका हूँ। ठीक है, तो इसको गाइस आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो पहले गाइस हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई है। ठीक है, फिर आई। ठीक है गाइस, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई हैव। ठीक है, आई हैव। ठीक है, फिर गाइस हमारा बनाना का मेड होता है। ठीक है, मेक 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 मेड मेड, थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा गाइस, मेड होगा। ठीक है, मेड, फिर इसके बाद क्या, खाना, द फूड। ठीक है गाइस, फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो आई हैव मेड द फूड। ठीक है, तो ये गाइस मेक का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो इसका थर्ड फॉर्म जो होता है वो मेड होता है। ठीक है, मेक मेड मेड। ठीक है, तो एक सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। तो गाइस चलो हम दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इसको 3 भाग में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में। ठीक है, तो उसी के सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, अब सेकेंड वाला हमारा गाइस क्या है, जैसे हम उसे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, हम उसे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो पहले गाइस सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, वी। मैंने आपको बोला है वी के साथ हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, वी हैव। ठीक है, फिर गाइस टीच का क्या होगा। ठीक है, टीच का मतलब पढ़ाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म टीच्ड होता है, टीच्ड। ठीक है, ईडी जोड़ देंगे। ठीक है, टीच्ड। ठीक है, टीच्ड। अब हिम लिख देंगे। ठीक है, उसे। ठीक है, हिम कर देंगे। ठीक है, हर भी कर सकते हैं लेकिन हर नहीं करेंगे गाइस। ठीक है, हिम ही करेंगे। ठीक है, अब चलो गाइस हम लोग एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे वह तुमसे जीत चुका है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो गाइस देखो मैंने आपको बोला है कि ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक वचन है। ठीक है, ही के साथ हैज का प्रयोग। ठीक है, फिर गाइस जीत चुका का क्या होगा, इसका होता है विन। ठीक है, वन वन। ठीक है, तो पहले हम लोग थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, वन। ठीक है, फिर गाइस तुमसे। ठीक है, तो इसका होगा यू। ठीक है, तो गाइस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। आपको अगर इस टाइप का, जैसे मैं खाना बना चुका हूँ, ठीक है, मैं मैच खेल चुका हूँ, मैं रोटी बना चुका हूँ, ठीक है, ऐसे हम उसे पढ़ा चुके हैं, हम उसे मार चुके हैं, हम उसे और कुछ भी आप बना सकते हैं गाइस। ठीक है, जैसे वह तुमसे जीत चुका है, वह तुमसे हार चुका है, वह तुमसे लड़ाई कर चुका है, वह तुमसे पढ़ाई कर चुका है, ऐसे इस तरह के आपको सेंटेंस मिलेंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही सेम लिख कर बस बाकी आपको जो है थर्ड फॉर्म बस आपका चेंज होगा। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बस वो चेंज कर देना, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है गाइस, तो हमारा चलो अब सेकेंड वाला पढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है गाइस, इसमें बस हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा हैज है, उसके बाद नॉट लिख देंगे, बाकी सेम सब उसी तरह रहेगा। ठीक है, चलो गाइस जिससे मैंने सेंटेंस आपको देखो, इसमें थोड़ा अलग टाइप का सेंटेंस है बनाया हूँ, देखो। ठीक है, जैसे मैंने लाल किला नहीं देखा है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे बनाना है। ठीक है गाइस, मैंने लाल किला नहीं देखा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला आई के साथ हैव का प्रयोग करना है। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद गाइस नॉट का मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। ठीक है, देखो जैसे गाइस यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नॉट हो गया, फिर मेन वर्ब क्या है, देखा। ठीक है गाइस, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म होता है गाइस सीन। ठीक है, सी सी सीन, सीन। ठीक है, फिर गाइस क्या देखा है, लाल किला। ठीक है,
तो द रेड पोर्ट का मतलब होता है गाइस लाल किला। ठीक है, इसको काट देते हैं, रेड पोर्ट। ठीक है, रेड पोर्ट का मतलब होता है लाल किला। ठीक है गाइस, पहला सेंटेंस आपका नेगेटिव क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे आई हैव नॉट सीन द रेड पोर्ट, मैंने लाल किला नहीं देखा है। ठीक है, इस तरह के, मैंने पुष्पा मूवी नहीं देखी है। ठीक है गाइस, तो उसको आई हैव नॉट लुकिंग सीन द पुष्पा मूवी। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको सेंटेंस मिल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, जैसे वह कंपनी नहीं पहुंचा है। ठीक है, यहाँ पर गाइस पहुंचा होगा। ठीक है, इसको पहुंचा हम लोग लिखेंगे। ठीक है, वह कंपनी नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो गाइस देखो ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। ठीक है गाइस, एक बात हमेशा याद रखना, ही हैज, मैंने आपको बोला हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना। ठीक है, ही हैज नॉट। ठीक है, नॉट थोड़ा गलत हो गया गाइस, लेकिन फिर भी ठीक है, ही हैज नॉट। ठीक है, फिर पहुंचना का क्या होता है गाइस, रीच। ठीक है, इसमें भी ईडी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म में रीच होता है। ठीक है, ईडी जोड़ देंगे, रीच्ड हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस क्या लिखना है आपको, कहाँ नहीं पहुंचा है, कंपनी। ठीक है, तो आपको लिख देना है कंपनी। ठीक है, कंपनी। ठीक है, ही हैज नॉट रीच कंपनी। ठीक है, वह कंपनी नहीं पहुंचा है। एक सेंटेंस और गाइस आप देख लो, इसमें देखो जैसे दिया दिया है। ठीक है, दिया, देखा, देखो गाइस इसमें चुका चुकी नहीं आया है। ठीक है, पहुंचा है। ठीक है, देखो ऐसा भी सेंटेंस अगर आपको मिलेगा तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगा और हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगेगा। ठीक है, इस तरह के अगर दिया है, ठीक है, लिया है, देखा है, पहुंचा है। ठीक है, इस तरह के अगर आपको सेंटेंस मिलेंगे तो वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, तो चलो एक और देख लेते हैं गाइस, जैसे हमारा ये वाला है, तुमने उसे खेलने नहीं दिया है। ठीक है, देखो गाइस दिया आया ना, दिया यहाँ पर आया, यहाँ पर पहुँचा है। ठीक है, यहाँ पर देखा भी है, इसमें चुका चुकी नहीं है, लेकिन फिर भी ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसको हम लोग इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे अगर इस तरह के आपको मिले तो। ठीक है, तो चलो इसको क्या गाइस, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यू। ठीक है, यू के साथ आपको गाइस हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, यू हैव। ठीक है, फिर इसके बाद गाइस आपको पता ही है नॉट लगेगा। ठीक है, और खेलना का क्या होता है गाइस, प्ले होता है। थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, ईडी जोड़ देंगे बस। अक्सर गाइस थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ता है। ठीक है, अक्सर। और इसके बाद गाइस क्या, उसे, तो इसको लिख देंगे हम लोग हिम। ठीक है गाइस, तो हमारा ये हो गया अफर्मेटिव निगेटिव। ठीक है, और गाइस मैंने आगे लिखा है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हमारा दो क्लियर हो गया, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है गाइस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस गाइस चलो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। ठीक है, मैंने गाइस लिख के रखा हूँ, बस आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको पहले से ही मैंने आपको बता दिया गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है अगर प्रश्नवाचक वाक्य जो है अगर बीच में आए, ठीक है, तो हम प्रश्नवाचक की इंग्लिश पहले लिखेंगे। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक पहले आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्नवाचक पहले आया है। ठीक है गाइस, देखो जैसे ये क्या हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, क्यों हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो हमको पहले हैज या हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अगर आप हैज और हैव का प्रयोग करेंगे गाइस तब आपको एकदम क्लियरली पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लग रही है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। ठीक है, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, अगर अच्छी वीडियो लगे तो शेयर भी कर देना। ठीक है गाइस, तो जैसे गाइस देखो इसका फार्मूला क्या है गाइस, इसका फार्मूला है हैज हैव। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद लास्ट में गाइस हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे हम लोग तो क्या है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन मार्क जरूर कर देना है। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें देखो किस तरह से बना है। जैसे पहला सेंटेंस क्या है गाइस, क्या तुम मैच जीत चुके हो। ठीक है, क्या तुम मैच जीत चुके हो। ठीक है, तो इसमें गाइस देखो पहले हमारा तुम है तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हैव। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है यू के साथ हैव का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, पहले गाइस हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैव। ठीक है, फिर इसके बाद गाइस हमारा क्या है, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यू। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। देखो गाइस ये हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब क्या है गाइस, जीत चुका। ठीक है, तो इसका गाइस क्या लिखेंगे हम लोग, वन। ठीक है,
विन वन, ठीक है। हैव यू वन, ठीक है। अब क्या जीत चुका है गाइस? मैच, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे द मैच, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह कर देंगे, ठीक है। ओके गाइस, चलो अब अगला गाइस हमारा क्या है, जैसे क्या तुमने घर बना लिया है, ठीक है। देखो इसमें चुका नहीं आया, यहाँ पर चुका है, यहाँ पर चुका नहीं है, फिर भी ये हमारा जैसे चुका चुकी, लिया ली, लिए, दिया दी, दिए, ऐसे सेंटेंस मिलते हैं तो थर्ड फॉर्म उसका हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस हमारा सेकेंड वाला क्या है, तुमने घर बना लिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे बनाएंगे गाइस? तुमने घर बना लिया, ठीक है। इसमें भी दिखाई दो तुमने आया तो इसमें भी हम लोग हैव का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर गाइस सब्जेक्ट लिखेंगे यू, ठीक है, हैव यू, ठीक है। अब हो गया क्या बना लिया गाइस, ठीक है, बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेड, ठीक है। मेक, मेड, मेड होता है, ठीक है गाइस, मेड, ठीक है। उसके बाद क्या गाइस, क्या बना लिया है? घर, ठीक है। तो मेड द हाउस और प्रश्नवाचक चिन्ह कर देंगे, ठीक है। मेड द हाउस, हैव यू मेड द हाउस, क्या तुमने घर बना लिया है, ठीक है गाइस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब चलो गाइस हम लोग एक और देख लेते हैं, ठीक है। आपको 3 टाइप के ही सेंटेंस मिल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, हम खेल रहे हैं, तुम खेल रहे हो, ठीक है। ऐसे सेंटेंस 3 टाइप के ही होते हैं, ठीक है गाइस, अक्सर। अब देखो गाइस यहाँ पर क्या है, क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है गाइस, ठीक है। तो इसको गाइस आपको कैसे करना है, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बताया है गाइस, तो वही के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर पहले हमारा हैज लिखाएगा, ठीक है, हैज हो गया, ठीक है गाइस। अब इसका गाइस मीनिंग क्या होगा? हैज ही, ठीक है। अब खा चुका, ठीक है, तो इट का मतलब होता है इट, इटन, इटन होता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अब लिखेंगे आप लोग इटन, ठीक है, थर्ड फॉर्म इटन होता है, ठीक है। क्या खा चुका है? खाना, तो इटन द फूड, ठीक है गाइस। तो गाइस आपका यहाँ पर बधाई हो, आपका तीसरा भी क्लियर हो गया, इंट्रोगेटिव, ठीक है गाइस। अब ये सेंटेंस गाइस हम लोग और देखेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब गाइस ये होता है कि अगर हमारा कोई प्रश्नवाचक बीच में आए, ठीक है। जैसे देखो गाइस इसमें, ठीक है, ये बीच में आया, ठीक है, कब, कैसे, ठीक है गाइस, क्यों, ठीक है। ये 3 सेंटेंस देखो गाइस हमारे बीच में आए हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो डबल इंट्रोगेटिव का गाइस क्या मतलब होता है, इसका फार्मूला जैसे होता है WH फैमिली। WH फैमिली कौन है गाइस? इसमें WH फैमिली है कब, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाला लगा देंगे, ठीक है। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो चलो गाइस बिना देरी के हम लोग तीसरा सेंटेंस को बना लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर पहले क्या आया है, पहले हमारा WH फैमिली, फार्मूला के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा आएगा पहले व्हेन, ठीक है। तो WH फैमिली का हिसाब से हमारा पहले व्हेन आएगा, ठीक है, पहले व्हेन हो गया, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो क्या आएगा, हैज या हैव। तो यहाँ पर यू है, सब्जेक्ट यू है, तो पहले हम लोग यहाँ पर हैव लिखेंगे, ठीक है, व्हेन हैव, ठीक है। फिर गाइस देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। फार्मूला का अकॉर्डिंग गाइस बन रहा है, ठीक है, ध्यान देना एक बार, ठीक है, यू, ठीक है। अब गाइस सब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है गाइस? पहुँच चुके, ठीक है। पहुँचना का गाइस क्या होता है? रीच, तो इसमें हम ED जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म है रीच्ड, ठीक है। अब कहाँ पहुँच चुका है गाइस? हाउस, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे रीच द हाउस और प्रश्नवाचक चिन्ह कर देंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। पहले गाइस देखो इसमें WH फैमिली है, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखना। इस तरह के अगर आपको सेंटेंस मिल रहे हैं तो पहले आपको व्हेन, फिर हैव, ऐसे गाइस बहुत से होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अभी इसके बाद भी गाइस बहुत कुछ अभी है, ठीक है। पहले इसको आप समझ लो तो आगे का एकदम आराम से दाल भात हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो दूसरा देखते हैं गाइस हमारा क्या है, तुमने घर कैसे खरीद लिया, ठीक है, तुमने घर कैसे खरीद लिया है, ठीक है। तो गाइस इसमें देखो क्या होगा, पहले हमारा क्या है, WH क्या है? कैसे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हाउ, ठीक है।
फिर गाइस तुमने है तो इसके साथ भी हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, ठीक है, हाउ, हैव, ठीक है। फिर गाइस सब्जेक्ट क्या हमारा यू, ठीक है। अब गाइस खरीद लिया, ठीक है। खरीद लिया का क्या होता है गाइस, बाइंग, ठीक है। बाई का मतलब खरीदना होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म गाइस होता है बाई बॉट, ठीक है, बॉट। तो थर्ड फॉर्म इसका होता है गाइस बॉट, ठीक है। थर्ड फॉर्म इसका होता है बॉट, ठीक है। क्या खरीद लिया है, हाउस, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका हो गया क्लियर, ठीक है गाइस। तो आपको उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको अभी तक पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग एक और देख लेते हैं गाइस, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। अभी तक आपने हैव वाला देखा, एक ठो हैज वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हैव हो गया, ये भी हैव हो गया, ये वाला हैज इसमें आएगा, ठीक है। जैसे वह स्कूल क्यों जा चुका है, ठीक है गाइस। तो वह स्कूल क्यों जा चुका है, तो इसको गाइस आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग WH फैमिली लिखेंगे, क्या, वाई लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस हैज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज हो गया। अब उसके बाद गाइस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ठीक है, ही, तो हम लोग लिखेंगे ही, ठीक है। अब कहाँ जा चुका है, जा चुका है, ठीक है। तो गाइस तो हमारा जाना का होता है गो, थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, गॉन, ठीक है, गॉन आएगा, ठीक है। कहाँ गया गाइस, गॉन टू स्कूल ना, स्कूल और प्रश्नवाचक चिन्ह कर देंगे, ठीक है गाइस। तो कैसे गाइस देखो वह स्कूल क्यों जा चुका है, वाई हैज ही गॉन टू स्कूल, ठीक है। हो गया गाइस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, ठीक है। तुमने घर कैसे खरीद लिया है, हाउ हैव यू बॉट हाउस, ठीक है। तुम कब घर पहुंच चुके हो, ठीक है, तुम कब घर पहुंच चुके हो, व्हेन हैव यू रीच द हाउस, ठीक है। तो गाइस इसका फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी ज़रा से भी आपको अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मैं आपके लिए और भी बना सकूँ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।